तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। तो आज अपना है डे 2, लैंड ट्रेडिंग फ्रॉम ज़ीरो। हम जो है एकदम स्क्रैच से सीखना शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग को। तो कल आपने बेसिक बेसिक चीज़ जानी, आज हम जानेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। तो सबसे पहले अपन जो है अपने लैपटॉप के ब्राउज़र में आएंगे। मान लो आपके पास अगर विंडोज़ है तो गूगल पे आएंगे और उसे ओपन करेंगे। तो चलिए मैं आपको एकदम शुरू से दिखा देता हूँ, इसे काटते हैं। या फिर आप अपने मोबाइल में भी गूगल ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे आप ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो इसे अपन ओपन कहते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप क्या करना, यहाँ पे जो ये आदमी का निशान है इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे साइन इन करेंगे। जस्ट आपको अपनी एक ईमेल डालनी है और वो लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद में भी जस्ट एक ऐसा इंटरफेस रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे अपन यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे आ रहा है सर्च का ऑप्शन। तो यहाँ से जो है अपन सर्च कर सकते हैं अपने किसी भी चार्ट्स को। जैसे कि मैं शुरू कहता हूँ, पहले आ रहा है निफ्टी। तो लोन चार्ट करेंगे। तो ये देखिए, तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है, एक बार इसे देख के मैं आपको आराम से बेसिक से सिखाऊंगा। अगर आपको इस चार्ट को चेंज करना हो, किसी और चीज़ का चार्ट लगाना हो, तो यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस को दबाएंगे। ये देखिए, अगर अपन किसी सिंबल से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपन डाल देंगे और अपने ये जो है रिसेंट सर्च किए हुए चार्ट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड का चार्ट देखना हो तो अपन ऐसे भी यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो जस्ट टाइप करें XAUUSD। ये जो है गोल्ड का सिंबल होता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कंपनियों के चार्ट आते हैं। यहाँ पे देखिए ओवांडा का है, फोरेक्स का है, TVC का है, FXCM का है, MCX का है, पेपर स्टोन का है, Capital.com का है, वेंटेज का है। इन सब का मतलब अलग अलग चार्ट्स हैं। तो आप पूछोगे कि भाई कौन सा चार्ट जो है हमारे लिए सही होगा। तो देखिए मैं प्रीफर करूँगा, ओवांडा में क्या है, गैप अप गैप डाउन है, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। बट मैं प्रीफर करूँगा फोरेक्स को। यहाँ पे गैप डाउन और गैप अप को जो है एक कैंडल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि सही रहता है। और एक्यूरेसी भी जो है फोरेक्स कॉम की सही है। कभी कभी ओवांडा में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, बट फोरेक्स में ना के बराबर, मतलब ये पिप्स जो है उनकी गड़बड़ होती है ऊपर नीचे। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसा कुछ चार्ट दिखेगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं आपको एकदम आराम से सिखाऊंगा कि क्या चार्ट है, कैसे क्या है, क्या ट्रेड होती है, कैसे कैंडल्स होते हैं। एकदम बेसिक से सीख रहे हैं तो एकदम बेसिक से ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहले अपने पास आएंगे ये चार्ट। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं मतलब ये देखो यहाँ पे डे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम आता है। जैसे आपको 1 सेकंड की चाहिए, 5 सेकंड की चाहिए, या फिर 1 मिनट की चाहिए। ये देखिए 1 डे की चाहिए, ऐसे ये आता है टाइम फ्रेम। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा तो इन कैंडल्स का मतलब क्या होता है। देखिए ग्रीन कलर का मतलब होता है यहाँ से बाइंग हो रही है, मतलब जहाँ से कैंडल ओपन हुई और अगर प्राइस उस एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रहती है ना, तो तब वो कैंडल जो ग्रीन होती है। यानी जहाँ पे प्राइस एक लेवल पे ओपन हुई, ये मान लीजिए ये प्राइस जो है यहाँ पे 4506 के ऊपर ओपन हुई, तो इसके बाद में ये प्राइस यहाँ चल रही है अब 4567 के ऊपर, डॉलर्स के ऊपर है ना। तो मतलब 4509 से ऊपर है ना, तब ये कैंडल ग्रीन है। अगर ये प्राइस जो है 4564 से लेके यहाँ पे आ जाती है तो ये कैंडल हो जाएगी रेड। तो इसका मतलब है कि अभी फ़िलहाल इस जोन से मार्केट जो है वो बाइंग में है। इन कैंडल्स का मतलब ये होता है। ग्रीन कलर का ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बाइंग, और रेड कलर की कैंडल का मतलब होता है सेलिंग। ठीक है, आप इतना समझ गए। धैर्य रखिए, मैं आपको सेटअप वगैरह सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देखो हम जो है अपने टाइम फ्रेम को भी जो है चेंज कर सकते हैं कहाँ से। आज मैं आपको बस इसका ट्रेडिंग व्यू का बेसिक बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, टाइम फ्रेम जैसे मैं लगाता हूँ, मान लीजिए 4 आवर्स। 4 आवर्स में क्या हो गया, अब कैंडल्स आप देखिए कि बहुत सारे आ गए। पता है क्यों? क्योंकि पहले थे डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का मतलब होता है एक दिन की एक कैंडल।
एक कैंडल में जितना प्राइस ऊपर नीचे होगा वो कैंडल उतनी बड़ी बनेगी, ठीक है। और अब मैंने लगा लिया 4 आवर का, मतलब 4 आवर में जितनी कैंडल ऊपर नीचे होगी ये कैंडल उतनी, मतलब ये जो कैंडल है ना ये 4 आवर की है, मतलब 4 आवर में प्राइस जो है यहाँ से ओपन हुई तो पहले प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो ये है 4 आवर की बिहेवियर कैंडल का, समझ गए। अब जैसे ये इतने 6 कैंडल जब मिल जाएंगे ना तो वो हो जाएगा एक दिन का, 1 डे की कैंडल बना देगी वो, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो गई अपनी 4 आवर की कैंडल्स। मैं कैंडल्स को भी देखना सिखाऊंगा आपको कैसे देखते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये जो है ये वाली कैंडल रेड क्यों बनी, क्योंकि देखो प्राइस जो है ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, कैंडल फिर यहाँ पे खुली है, कैंडल पहले ऊपर गई थोड़ी बहुत, मतलब उस टाइम पे ये ग्रीन कैंडल थी। बट ओपनिंग प्राइस के जब कैंडल नीचे आ जाती है ना तो वो कैंडल रेड हो जाती है, मतलब मार्केट वहाँ से सेलिंग में चला गया था, ठीक है। तो इसलिए ये रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। आई होप आप यहाँ तक। अब जैसे मैं टाइम फ्रेम को चेंज कहता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है इसलिए ये प्रीमियम मांग रहा है, 1 सेकंड रुकना। चलो मैं लॉगिन करके आपको से मिलता हूँ, हेलो। हाँ तो अब मैं लॉगिन कर चुका हूँ मेरे आईडीज़ में। तो अब देखो, जैसे अब मैंने आपको बताया 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल का मतलब होगा ये जो कैंडल है ना, एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल, कैंडल के बारे में मैं बताऊंगा लेकिन इन्हें कैंडल बोलते हैं। ये एक कैंडल जो है ना ये 1 घंटे का प्राइस बता रही है आपको, ठीक है। ये कैंडल 1 घंटे का प्राइस बता रही है। इसी हिसाब से अब अगर हम टाइम फ्रेम को और छोटा करें, जैसे कि अपन करें 15 मिनट्स का, तो 15 मिनट्स में क्या होगा कि ये जो सारी कैंडल्स है ना ये 15-15 मिनट्स की हैं, ठीक है। यानी ये 15 मिनट की कैंडल है, ये एक 15 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल है। मतलब 15 मिनट्स में प्राइस ने जितना अप साइड या फिर डाउन साइड मोमेंटम किया होगा उसी रेंज को अपन एक कैंडल में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अगर अपन टाइम फ्रेम को और छोटा करें तो अपन 5 मिनट्स पे भी आ सकते हैं, यानी अब ये है 5 मिनट्स की कैंडल। यानी अब ये जो एक कैंडल है ना ये देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है, यानी इसको क्लोज़ होने में 3 मिनट और 15 सेकेंड हो रहे हैं। 3 मिनट और 15 सेकेंड में जहाँ पे भी प्राइस क्लोज होगी, अगर यहाँ पे प्राइस क्लोज होगी तो ये रेड कलर की कैंडल क्लोज होगी यहाँ पे। अगर ये प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है तो ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग जो है ना वो यहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है। आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, धैर्य रखे, पेशेंस रखे, मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है। अब इतना समझ गए अपन, एक टाइम फ्रेम के बारे में समझ गए अपन, एक इंडेक्स के बारे में समझ गए। अगर अपन को किसी का भी चार्ट देखना होगा, गोल्ड का, सिल्वर का, नास्टैक का, बिटकॉइन का, इथीरियम का, तो अपन यहाँ से चेंज करेंगे। जैसे अपने को अब चार्ट देखना है लेट्स से बिटकॉइन का, तो अपन यहाँ पे बिटकॉइन लिखेंगे, यहाँ पे बिटकॉइन आ गया। इसमें भी अपने अलग अलग वो जो है चार्ट्स होंगे, अपन देखेंगे फॉरेक्स का, तो ठीक है। तो ये देखो बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो गया, यहाँ पे अपने आएगा टाइम फ्रेम, अपन को 1 आवर पे चार्ट देखना है या फिर 4 आवर पे देखना है, 15 मिनट्स पे देखना है, वो आएगा यहाँ से। मैं आपको आगे बताऊँगा कि अपने को किस टाइम इंटरवल में चार्ट देखना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे अपन आते हैं, यहाँ पे ये होते हैं कैंडल्स और बार्स। ये मान लो ये कैंडल्स होते हैं ना, इन्हें अपन अलग अलग तरीक़ों में शो कर सकते हैं। जैसे कई लोग जो लाइंस में देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग किसी और चीज़ में देखते हैं, पर अपन कैंडल्स में देखेंगे, यही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में आएंगे अपन यहाँ पे आएगा अपना इंडिकेटर्स वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अपने अलग अलग इंडिकेटर्स अपन सर्च कर सकते हैं। अपने मान लो कोई भी आप किसी स्ट्रेटजी पे वर्क करते हो तो उसको और एक्यूरेट बनाने के लिए अपन इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो तो यहाँ पे लिखे हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखोगे तो आपके पास ये सब सारे इंडिकेटर्स हैं। अब आपको कुछ इंडिकेटर्स लोक रहते हैं और कुछ जो है ओपन रहते हैं। जैसे ये अपन पहला लगाते हैं इंडिकेटर, तो अपन को क्या है ये एक जोन दे देगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन। आई थिंक इसमें नहीं है, चलो वो देखते हैं कोई, चलिए ये लगाते हैं।
मेरे हिसाब से मेरे कलर जो है वो मैच नहीं कर रहे इसमें, या फिर क्या दिक्कत हो रही है, इंडिकेटर क्यों नहीं लग रहे हैं? एक सेकेंड। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो आप अपने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, अभी कोई ग्लिच हो रहा होगा इसके इसमें, तो उसके कारण जो है ऑन नहीं हो रहे इंडिकेटर्स। बाकी यहाँ से अपन अपने इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओ आई थिंक मेरा नेटवर्क जो है वो स्लो है। मेरा नेटवर्क स्लो है, तो इसी कारण देखिए चार्ट भी लोड नहीं हो रहा है। इसी कारण ये इंडिकेटर जो है वो लोड नहीं है, क्योंकि इन्हें लोड होने के लिए एक इंडिकेटर को पूरे चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसके कारण जो है अगर नेट स्लो होगा तो वो इंडिकेटर काम में नहीं आएगा। तो एक सेकंड में नेट ठीक करता हूँ। हाँ, तो अपन थे इंडिकेटर्स में, मैंने नेट ठीक किया है थोड़ा अपना। एक सेकंड होगा। जैसे अपन सपोर्ट, अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता है तो जस्ट यहाँ पे टाइप करें सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। लेट से उसने ये पसंद किया अलग सेल्गो का, तो जैसे ही वो लगाएगा तो यहाँ पे ये देखिए ये लाइन आ गई, मतलब ये रेजिस्टेंस है उसके लिए, ये सपोर्ट है। ये अलग अलग इंडिकेटर्स का अलग अलग यूज़ होता है, मैं आपको बताऊँगा। वो चार्ट चेंज हो गया ना, एक सेकंड रुको, मैं आपके लिए वो ये कह देता हूँ। अरे नहीं, ये ग्रीन कलर का होगा। और इसे करेंगे अपन रेड। ये आपको नहीं कहना, ये मैं आपको दिखाने के लिए, मेरा मेन चार्ट ओपन हो गया इसलिए जस्ट। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि अपन यहाँ से जो है इंडिकेटर्स जो है अपने यहाँ से इंडिकेटर्स वगैरह वो सब लगा सकते हैं। आप भी इंडिकेटर्स को अलग अलग ये मान ले कि फाइंड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज़ जो है वो भी यहाँ पे अपन अपनी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो अपना एक अलर्ट ऑप्शन होता है, अगर आप अपने प्रीमियम ले रखे होगे तो यहाँ पे एक प्लस का निशान आएगा, और वहाँ से आप ऐड अलर्ट है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ऐड अलर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक अलर्ट लग जाएगा। मतलब जब ये प्राइस इस जगह पे आएगी तो आपका अलर्ट जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखो ये है बार रिप्ले। बार रिप्ले में भी ये भी प्रीमियम में ही काम करेगा। अगर आपने प्रीमियम ले रखा होगा तो बार रिप्ले में क्या होगा कि लेट से आप अपनी कोई स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो बैक टेस्ट कब होगा? आपने बार रिप्ले को यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आगे वाला सारी कैंडल्स हट जाएंगे, और वो बार जो है यहाँ से कंटिन्यूसली स्टार्ट होंगी। तो बार रिप्ले में ये हो गया। तो अपनी फर्स्ट लाइन जो है वो क्लियर है। यहाँ पे अपन जो है अपने जो भी काम किए उसके पीछे वाले को बैक साइड आ सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे इस रो में। ये जो रो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं कोई नया चार्ट लगाता हूँ आपके लिए। चलो इस इंडिकेटर को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। जस्ट मैंने ये एक उसके लिए लगाया था एग्जाम्पल के लिए। और अपन चार्ट जो है वो हमेशा 4x का देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है अपना एक कर्सर होता है, यानी ये जो अपन हिला रहे हैं ये इसी पे काम करते हैं। इसको ये अपने लिए यही रहेगा डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, इसके बाद में आता है ये वाला सेकंड लाइन। यहाँ पे देखिए पहली चीज़ होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन होती है कि मतलब कोई ट्रेंड चल रहा है तो वो ट्रेंड किस तरह से चलेगा उसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। जैसे ये देखिए, ये देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन किया आपने, ये देखिए ये एक डाउन ट्रेंड है लेट से, तो आप जो है इसे एक डाउन ट्रेंड की तरह इसे एक ट्रेंड लाइन समझ सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, इसके बाद में
ट्रेंड लाइन के बाद ये आता रे। रे भी सेम अपने एक किसी लाइन खींचने के लिए काम में आएगा। इसके बाद में टूल आता है अपना इंफॉर्मेशन लाइन, यानी इंफॉर्मेशन से लेट से आप देखना चाहते हैं ये कैंडल कितने कितने पॉइंट्स की है, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 42 पॉइंट्स की एक कैंडल है। ठीक है, अपन जो है यहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अपन आएगा ये सब जो है ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए रे बन गई। ये जो है अपने लेवल्स को मार्क करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। ठीक है, ये पैरेलल चैनल, ये आएगा रिग्रेशन ट्रेंड, ये सब जो है अलग अलग अपने स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग अपन यूज़ करते हैं। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट जो कॉलम है वो, इसमें आएगा फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट में होता है, अगर ये देखिए फिब रिट्रेसमेंट में आपको बताऊंगा। ये देखिए ये फिब रिट्रेसमेंट जो है डिफ़ॉल्ट आपको कुछ अलग मिलेगा। ये जो है मेरी सेटिंग्स जो है इसकी फिब की, वो मैंने मेरे अकॉर्डिंग कर रखी है, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग। तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ। ये भी अपने एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है आप इसे कंसिडर मत करना, ये मैंने जस्ट एक यहाँ पे जो एक सोच के लिया था कि 30 पिप्स का जस्ट एक स्कैल्पिंग के लिए, तो अपना वो टारगेट डन था। यहाँ पे मैंने यहाँ कहीं लिया था। इसके बाद में ये, क्योंकि मार्केट ओवरऑल पहले बुलिश ट्रेंड में था, क्योंकि अपना एक ईरान और यूएसए का जो था वो एक ट्रीटी साइन हुई है, तो उस चक्कर में, और उसके बाद में एक साइडवेज की तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। और ये जो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये अपना एक लेवल आ रखा है फिब के अकॉर्डिंग, यानी या तो मार्केट आएगा यहाँ पे, यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगा तो मार्केट फिर डायरेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। ये अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, कौन फिबोनाची के अकॉर्डिंग काम करता है, कौन किसके अकॉर्डिंग, उसी लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और बताता हूँ। फिब रिट्रेसमेंट हो गया, उसके बाद में ये जो है अपने अलग अलग काम होते हैं इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। फिर आएंगे अपन इस पर, तो ये भी अपने वही अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। ज़्यादा चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो आप मार्केट में सिर्फ कंफ्यूज हो गए हैं ना। मैं जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ वो चीज़ें कहने हैं। इसके बाद में देखिए अपने इसमें आएगा एक लॉन्ग और शॉर्ट। तो मतलब मान लीजिए मैंने वो जो लगा रखा था, वो लेट से मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री की थी उसमें, लेट से यहाँ पे, और मेरा एसएल था 30 पिप्स का, है ना। तो और मेरा टारगेट भी था वो 30 पिप्स का ही था। एग्जाम्पल है कि एकदम बहुत छोटा सा मिनिमम टारगेट था। तो ये जो एक टूल होता है कि आपने लेट से यहाँ पे एंट्री की, अगर प्राइस इसके नीचे होगा तो आपका लॉस होगा रेड जोन में, और प्राइस जब ग्रीन जोन में होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। और यहाँ से अपने रिस्क टू रिवॉर्ड अपन देख सकते हैं, जैसे ये 1.22 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रेड था। ठीक है, समझ गए आप। सेम तरीके से अपन शॉर्ट के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे ये शॉर्ट के लिए, तो अपन यहाँ से लेट से अपन यहाँ पे कहीं शॉर्ट करते, तो और अपना एसएल जो है जस्ट ए सेकेंड यहाँ पे रखेंगे, और टारगेट लेट से यहाँ पे रखेंगे, तो ये अपना एक 2.57 का एक सेलिंग जोन है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए अपन और देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे आएगा एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। इसका मतलब होएगा कि लेट से आपने एक पॉइंट लेना है, इसके बाद में एक सेकंड पॉइंट लेना है। अब यहाँ पे जितने भी आपके फिक्स्ड रेंज की वो होंगे ना प्रोफाइल, वो शो करेंगे यहाँ पे। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में और बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए ये और फिक्स्ड रेंज के बारे में, ये डेट एंड प्राइस रेंज है कि एक दिन में अगर अपन 50% देखें अपन आज इसका, तो वो जस्ट ये लेवल आता है। ठीक है, तो ये सब अपने अपनी स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं इन सबस को। यहाँ पे आप जो है ब्रश वगैरह, हाइलाइटर, ये सब रेंज काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो ये मैंने एक रेंज बनाई हुई है, तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है, उसके बाद में ये रेक्टेंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, रेक्टेंगल समझ गए आप। ठीक है, इसके बाद में ये सब जो है अलग अलग और जो फिगर्स हैं, और इसके बाद में चलो अपन आगे देखते हैं। तो ये टेक्स्ट वगैरह ये सब आ जाएंगे। अगर आपको कुछ भी लिखना हो, जैसे हेलो, तो
तो ये सब जो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर अपनी कोई स्ट्रेटजी जो है अपना सेटअप बन रहा हो तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इमोजी वगैरह है यहाँ पे, ये कुछ काम नहीं आते। ये मेज़र करने का एक टूल है, अपन इससे भी मेज़र कर सकते हैं किसी भी एरिया को। ठीक है, समझ गए। ये जूम करने का है, और ये सब जो है लेट से आपने कोई इंडिकेटर्स वगैरह लगा रखा हो तो यहाँ पे जो है अपन जैसे ये अपन हाइड ड्राइंग्स कहते हैं, तो ये ड्राइंग्स जो है वो सारी हाइड हो जाएंगी, और इसको वापस डिसेबल कर दें, सब वापस आ जाएंगी। और अगर अपन को इन सब ड्राइंग्स को जो है डिलीट करना हो तो यहाँ से अपन डिलीट कर सकते हैं। अगर अपन को इंडिकेटर्स को डिलीट करना हो तो यहाँ से, ड्राइंग को करना हो तो यहाँ से, और अगर दोनों को करना हो तो यहाँ से। तो ये तो थी सब बेसिक चीज़ें जो थी, मैंने आपको वो सब बताई हैं, एकदम बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो बताई हैं मैंने। ठीक है, कि किस तरह से अपन जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके अंदर जो है अपन आगे आगे जैसे जैसे और आगे अपनी सीरीज कंटिन्यू होगी, मैं आपको सेटअप्स बताऊंगा, स्ट्रेटजीज बताऊंगा, इन टूल्स का कैसे यूज़ करते हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर अपन को मान लीजिए ये सब जो है अपने जो टूल्स होते हैं वो अगर मान लो अपन जो बार बार यूज़ करते हैं तो अपन उन्हें ऐसे फेवरेट कर सकते हैं। ये जो है ना फेवरेट्स, देखो इसमें अगर मैं ट्रेंड लाइन देखूंगा तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ देखना, मैं अगर इसको डिसेबल करूँगा तो ये चली जाएगी, और इनेबल करूँगा तो ये आ जाएगी। इसी तरीके से ये अलग अलग टूल्स हैं जिन्हें अगर जिस तरीके से अपन यूज़ करेंगे वो उसी तरह से आ जाएंगे। ठीक है। और ये जो लेवल्स हैं वो अपने बाइंग और सेलिंग के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, मतलब ये मेरे लिए एक बाइंग जोन है, दूसरा मेरे लिए एक बाइंग जोन है, ये मेरे लिए था एक सेलिंग जोन। मतलब अगर प्राइस इसके नीचे है तो प्राइस इसके बाद में इसके नीचे आएगी, कहाँ तक, यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब जो अपने जोन्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब अपन मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको इससे आगे एडवांस में कुछ सिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे भी कोई टॉपिक सोचना पड़ेगा कि मैं आपको क्या टॉपिक सिखाऊं इसके आगे, क्योंकि मैं क्या एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, तो आपको एकदम स्ट्रेटजी सेटअप्स उनके बारे में नहीं सिखा सकता। क्योंकि जो बंदा एकदम जीरो से सीखेगा उसे थोड़ी ना स्ट्रेटजी समझ में आएगी, उसे ये नहीं पता कि कैंडल क्या बन रही है, कैंडल क्या क्लोज हो रही है, ये नंबर्स का क्या मतलब है। लेट्स से मैंने तो ये यहाँ पे 20-20 पिप्स के किए हुए हैं। लेट्स से बहुत सारे लोग ऐसे भी रखते हैं, 1 मिनट के चार्ट को भी किए रखते हैं। तो ये जो है नंबर्स क्या होते हैं, इनके अकॉर्डिंग अपन रिस्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि अपन यहीं से शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट होगा, अपन यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, समझ गए आप। तो वो जो है मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट स्ट्रेटजी वगैरह समझा दी, वो आएंगे, वो आगे आएंगे। तो आप बता सकते हो मेरे को कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ और भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो ठीक है भाई लोगों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो।